कक्षा 8 का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है हमारे पास, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमें सवाल में ही दे रखा है कि एक हिरणों का झुंड है, उसमें आधे हिरण है वो क्या कर रहे हैं, मैदान में घास से चल रहे हैं, और शेष का 3/4 वो पड़ोस में क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना हिरणों की जो संख्या है उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया कि हिरणों की संख्या क्या है, x है। तो जो आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है, तो घास चरने वाले हिरण, यानी जो मैदान में घास चर रहे हैं ना, वो हिरण कितने हैं, वो है आधा भाग। यानी कुल हिरणों का जो आधा भाग है वह क्या कर रहा है, घास से चल रहा है। तो आधे का मतलब कितना हो गया, x/2 हिरण। ठीक है, हमने क्या किया है, हिरणों की संख्या x मान ली, फिर कंडीशन ही दे दी कि घास चरने वाले जो हिरण है ना वह कितने हैं, आधा भाग। यानी आधा भाग जो हिरण क्या कर रहा है, घास से चल रहा है। फिर क्या कह रहा है कि शेष का 3/4। जब आधा भाग घास चल रहा है तो पीछे बचा भी कितना, आधा भाग बचा है, तो शेष का 3/4 यानी आधे का जो 3/4 वो क्या कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, खेल कूद करने वाले हिरण, वो क्या हो गए, शेष का 3/4। कौन से शेष का, कुल हिरण x थे, x का आधा भाग यानी x/2 घास चल रहा है, तो बचा भी कितना पीछे, x/2। तो यानी x/2 का 3/4, x/2 का 3/4 क्या कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। तो इसको और ज्यादा सरल करते हैं ना, तो का मतलब क्या आ जाता है अपने पास, का मतलब होता है गुणा, तो यह आ जाएगा x/2 गुणा 3/4 यानी 3x/8। इतना भाग क्या कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। फिर जो बचते हैं वो कितने हिरण हैं, शेष हिरण होते हैं 9। यानी आधे में से जो 3/4 भाग है, इस 1/2 का तो हो गया, x/2 यानी ये हो गए घास से चरने वाले हिरण। तो पीछे बचे भी कितने, x/2 हिरण बचे। उन x/2 में से 3/4 तो क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, और पीछे बचे हैं ना, वो कितने बचे हमारे पास, 9 हिरण बचे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ 1 मिनट, शेष हमारे पास कितने हिरण बचे हैं, 9 हिरण। तो हम क्या लिख सकते हैं, शेष हिरण, शेष हिरण कितने हो गए हमारे पास, 9 हिरण। यानी x/2 इसमें से ये भाग घटा देंगे ना, अगर 3x/8 भाग, तो शेष हिरण कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। ये कंडीशन हमें दे रखी है। आधा भाग घास चल रहा था, तो पीछे बचा भी कितना, आधा भाग यानी x/2 बचा। x/2 में से इतना भाग खेल कूद कर रहा है, तो फिर बच गए कितने, 9 हिरण बच गए। यानी x/2 में से अगर ये माइनस कर देते हैं तो कितने हिरण बचे, लास्ट में 9 बचे। बस अब हमारा सवाल हो चुका। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8। 8 में 2 का भाग दिया, 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा किया 4x। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो सीधा आ जाएगा 3x बराबर में कितना आ गया, 9। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, 4x में से 3x गया तो ये बचा हमारे पास x। ठीक है, बट्टे में 8 बराबर 9, इधर आ जाएगा, बस गुणा हो गई, तो x बराबर आ जाएगा 9×8 72। यानी शुरुआत में हिरणों की कुल संख्या कितनी थी, 72 थी। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दादाजी की आयु अपनी पौत्र की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्र की आयु से 54 वर्ष अधिक है।
इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की आयु का अंतर क्या है, 54 वर्ष है। दोनों की आयु ज्ञात करनी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले हमें देखो क्या दे रखा है, पहली कंडीशन कि जो दादाजी है वह अपनी पौत्र की आयु की 10 गुनी है, यानी जितनी उनकी पौत्र की आयु है उसकी 10 गुनी हो जाएगी दादाजी की आयु। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पौत्र की आयु को मानना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, माना पौत्री की वर्तमान आयु, क्योंकि सारा खेल वर्तमान आयु का होता है, तो वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया। अब दादाजी है वह पौत्र की वर्तमान आयु का 10 गुना है। 10 गुना का मतलब क्या हो जाएगा कि दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, अभी वो पौत्र की आयु की 10 गुनी, तो x का 10 गुना क्या होता है, 10x वर्ष, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दादाजी है वह अपनी पौत्री से 54 वर्ष अधिक बड़े हैं, यानी दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों की आयु में अंतर कितना है, 54 वर्ष। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार या शर्तानुसार क्या कंडीशन दे रखी है कि दोनों की आयु में अंतर 54 वर्ष का है, तो क्या करेंगे, दादाजी की आयु में से पौत्र की आयु घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 54। 10x में से x गया, x का मतलब होता है 1x, 10x में से x गया तो हमारे पास आ जाएगा 9x, ये आ जाएगा बराबर में 54। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर आ जाएगा 54। अभी गुणा में 9 है, 9x का मतलब होता है 9 गुणा x, तो ये जो 9 कहाँ चला जाएगा, 54 के बट्टे में, तो हमारे पास कितना आ गया x। x हमने क्या माना था, पौत्र की आयु, तो जो पौत्र की आयु है वो आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ चुकी है, 6 वर्ष। और जो दादाजी की आयु है वो हो जाएगी, हमने कितनी मानी थी, 10x, 10 गुणा x, x का मतलब हो गया 6, तो 10 छके 60 वर्ष, ठीक है। देखो दादाजी है वह क्या है, पौत्री की आयु के 10 गुना है, बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि दोनों की आयु में अंतर कितना है, 54 का, तो जब 60 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। इसका मतलब अपना सवाल क्या है, सही। तो इस प्रकार आप है जो दोनों कंडीशन में वैल्यू रख के आंसर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारे पास, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो अमन और उसके पुत्र की आयु में संबंध दिया गया है कि जो अमन है वह अपने पुत्र का 3 गुना है, आयु में क्या है 3 गुना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुत्र की आयु हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी। माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु, वो हमने मान ली x वर्ष। तो अमन अपने पुत्र का आयु में 3 गुना है, तो अमन की वर्तमान आयु आ जाएगी, अमन की आयु है वो आ जाएगी 3 गुना का मतलब 3x वर्ष आ जाएगा। सेकंड कंडीशन के 10 वर्ष पहले, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों में 10 वर्ष पहले की बात कर रखी है, तो दोनों को 10 वर्ष पहले का मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों थे ना 10 वर्ष पहले क्या हो गए, आज से 10 साल छोटे करना होगा इनका, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु है, देखो आज मान लो कोई व्यक्ति 25 साल का है, तो 10 वर्ष पहले वो कितने साल का हो जाएगा, 15, यानी वर्तमान आयु में से 10 घटा देंगे, तो इसकी वर्तमान आयु x है, तो आज से 10 साल पहले ये हो जाएगा x माइनस 10 वर्ष का था। तो अमन भी क्या होगा, 10 साल छोटा हो जाएगा 10 वर्ष पहले, तो सॉरी ये पुत्र की आयु है, ये यहाँ पर है अमन की आयु नहीं है, ये अमन के पुत्र की आयु है, तो ये हो गई
पुत्र की आयु, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, x किसके मानी थी, अमन के पुत्र की आयु। तो अमन का पुत्र 10 साल छोटा हो जाएगा 10 वर्ष पहले, और अमन भी क्या होगा 10 वर्ष से छोटा हो जाएगा। तो अमन की आयु वर्तमान आयु से, वर्तमान आयु कितनी है अमन की 3x, इसमें से क्या कर देंगे 10 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगी इन दोनों के 10 साल पहले की आयु। अब क्या कर रखा है इसने, कह दिया कि 10 वर्ष पहले है उसकी आयु, यानी अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। हम कह सकते हैं 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु है वह 5 गुनी है किसकी, पुत्र की आयु की। लेकिन ये कौन सी आयु की बात कर रहा है, यहाँ पे 10 वर्ष पहले की आयु की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, अमन की आयु 10 वर्ष पहले कितनी है 3x माइनस 10 बराबर 5 गुणा पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 10। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, 3x माइनस 10 बराबर, ब्रैकेट के बाहर 5 है, अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा। तो 5 को x से गुणा किया 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 को 10 से किया 10 पंजे 50। x की वैल्यू चाहिए, x वाले दोनों को देखो क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। 3x है, प्लस का 5x इधर जाते क्या बचा जाएगा माइनस में, तो माइनस का 5x बराबर, इधर कौन रहेगा माइनस का 50, माइनस का 10 है, इधर लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा प्लस के 10 में। 3x में से 5x माइनस नहीं होता है तो उत्तर किसमें आएगा माइनस में। 5x में से 3x गया तो क्या बच जाएगा 2x बराबर, एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटाना पड़ेगा, लेकिन दिखने में यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस में आ जाएगा। 50 में से 10 गया 40, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर 40, x बराबर आ जाएगा 40/2 यानी 20। x क्या माना था अमन के पुत्र की आयु, तो हम लिख सकते हैं कि पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितने वर्ष है 20 वर्ष, ठीक है। और अमन की वर्तमान आयु आ जाएगी हमारे पास, अमन है 3 गुना, तो 3 गुना 20 यानी 60 वर्ष। तो हमारे पास दोनों की वर्तमान आयु आ चुकी है। इस प्रकार आसानी से इस सवाल को सरल किया जा सकता है।